बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा था, जहां हर तरफ हरियाली, ऊंचे पेड़ और कलकल बहते झरने थे। इस गांव के लोग सीधे साधे और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीते थे। गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो अपनी बुद्धिमानी, धीरज और परिश्रम के कारण गांव में काफ़ी सम्मानित था। वह खेती करता था और साथ ही लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहता था। मोहन का एक सपना था कि वह और उसका परिवार हमेशा सुखी और स्वस्थ रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मोहन को मृत्यु का विचार अक्सर सताने लगा। उसके मन में यह भय घर करने लगा कि एक दिन उसकी भी मृत्यु होगी और वह अपने परिवार और गांव को छोड़कर चला जाएगा। यह विचार उसे व्याकुल करता और वह इस डर से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढने लगा। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। यह साधु दूर दूर से यात्रा करता हुआ यहाँ पहुँचा था और लोग उसकी साधना और आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चाएं कर रहे थे। गांव के लोग साधु से मिलने गए और उसने सभी को आशीर्वाद दिया। साधु की ज्ञानमयी बातें सुनकर लोग उससे बहुत प्रभावित हुए। वह लोगों को जीवन का सत्य, आध्यात्मिकता और मृत्यु के बारे में ज्ञान देता था। मोहन ने भी साधु से मिलने का निश्चय किया। वह साधु के पास गया और विनम्रतापूर्वक बोला, हे महात्मा, मैंने सुना है आप जीवन और मृत्यु के बारे में गहरे ज्ञान से परिचित हैं। मैं जानना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं मौत से बच सकूं? मुझे मौत का डर हमेशा सताता है। मैं नहीं चाहता कि मेरा अंत हो। मैं अपने परिवार और गांव के साथ सदा रहना चाहता हूं। साधु ने मोहन की बात को ध्यान से सुना और कुछ क्षणों के लिए मौन धारण किया। फिर वह मुस्कुराते हुए बोला, मृत्यु तो इस संसार का अटल सत्य है। जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना ही है। लेकिन अगर तुम सचमुच मौत से बचना चाहते हो तो इसका एक उपाय है। मोहन ने आश्चर्य और उत्सुकता से पूछा, महात्मा, वह उपाय क्या है? मैं किसी भी कठिनाई को सहन करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मौत से बचने का तरीका बता दीजिए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें एक कठिन साधना करनी होगी। इसके लिए तुम्हें सभी सांसारिक सुख सुविधाओं, परिवार और मित्रों से दूर जाना होगा। तुम जंगल में जाकर एकांत में रहोगे और कठोर तपस्या करोगे। जब तक तुम्हारा मन पूरी तरह से शुद्ध और आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता, तब तक तुम मृत्यु से नहीं बच सकते। यह साधना बहुत कठिन है, पर अगर तुम इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लो तो तुम मृत्यु पर विजय पा सकते हो। मोहन को साधु की बातें सुनकर थोड़ी घबराहट हुई, पर उसके मन में मृत्यु का भय इतना गहरा था कि वह इस कठिन तपस्या को करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने परिवार से विदा ली और जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। मोहन एक गहरे और सुनसान जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक छोटी गुफा ढूंढी और वहीं रहने लगा। उसने अपना ध्यान, योग और साधना शुरू कर दी। दिन रात वह केवल ध्यान में लीन रहता। उसने भोजन और पानी की भी चिंता करनी छोड़ दी, क्योंकि साधु ने उसे कहा था कि जब तक वह सांसारिक इच्छाओं को नहीं छोड़ेगा, तब तक मृत्यु से बच नहीं सकेगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मोहन का शरीर कमज़ोर होने लगा। उसकी हड्डियां दिखाई देने लगीं, पर उसके मन में मृत्यु से बचने की जिद थी। उसने सोचा, अगर मैं इस कठिन तपस्या को और थोड़े दिन जारी रखूं, तो शायद मैं मौत पर विजय पा सकूंगा। मोहन की साधना के कई साल बीत गए। उसने इस दौरान ना तो परिवार की चिंता की, ना गांव की। उसका पूरा जीवन अब सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए था, मौत से बचना। परंतु समय के साथ उसका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। उसकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई और शरीर में ताकत भी नहीं बची, पर उसने साधना नहीं छोड़ी। कई साल बाद उसी जंगल से होकर साधु फिर से गुजर रहा था। उसने ध्यान किया
कि एक गुफा से धुंधली सी रोशनी आ रही है। जब वह गुफा के भीतर गया तो उसने देखा कि मोहन वहाँ बैठा हुआ है, बहुत ही कमज़ोर और थका हुआ, पर अभी भी ध्यानमग्न है। साधु ने मोहन को देखा और धीरे से पूछा, मोहन, क्या तुम अब भी मौत से बचने की कोशिश कर रहे हो? मोहन ने अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज़ में बोला, महाराज, मैंने आपकी बात मानी और कठोर साधना की, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मौत मुझसे दूर नहीं है। क्या मैंने कुछ गलती की है? साधु ने एक लंबी सांस ली और कहा, मोहन, तुमने सालों तक मृत्यु से बचने की कोशिश की, लेकिन तुम यह भूल गए कि मृत्यु से बचना असंभव है। तुमने अपना पूरा जीवन मौत से डरते हुए बर्बाद कर दिया। तुमने जीवन का आनंद नहीं लिया, अपने परिवार, अपने गांव, अपने लोगों के साथ वक्त नहीं बिताया। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। इसे स्वीकार करना चाहिए, ना कि इससे डरना। मोहन ने साधु की बातें सुनी और उसके मन में एक नई समझ पैदा हुई। वह सोच में पड़ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी थी। मौत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन को जीना चाहिए। उसने सालों तक जो त्याग किया था वह व्यर्थ नहीं था, क्योंकि अब उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था। वह समझ गया कि जीवन की असली सुंदरता मृत्यु में नहीं, बल्कि हर पल को जीने में है। उसने अपनी आंखों में आंसू भरे और साधु से कहा, महात्मा, आपने मुझे सच्चाई दिखा दी। अब मैं जानता हूँ कि मौत से बचने की कोशिश में मैंने जीवन को खो दिया। साधु ने उसे सांत्वना दी और कहा, अब भी देर नहीं हुई है। जो समय बचा है उसे जी लो। अपने परिवार, अपने गांव लौट जाओ और उनके साथ खुश रहो। मृत्यु जब आएगी उसे खुले दिल से स्वीकार करो, क्योंकि वही जीवन का चक्र है। मोहन ने साधु की बात मानी और गांव लौट आया। गांव के लोग उसे देखकर चकित हो गए। मोहन अब कमज़ोर और बीमार था, पर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने अपने परिवार से मुलाकात की, बच्चों के साथ वक्त बिताया और गांव के लोगों के साथ प्रेम से रहने लगा। अब मोहन को मौत का कोई डर नहीं था। उसने समझ लिया था कि जीवन का हर पल कीमती है और उसे डर में नहीं, बल्कि खुशी और संतोष में जीना चाहिए। जीवन में मृत्यु से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मृत्यु अटल है, लेकिन हर पल को प्रेम, आनंद और समझदारी से जीना ही जीवन का असली मकसद है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।